तो पिछले 9 सालों में दुनिया के सबसे बड़े के पॉप आइडल्स बन चुके बीटीएस ने क्या कुछ हासिल नहीं किया। बड़े से बड़ा अवार्ड यूनिसेफ में ब्रांड एम्बेसडर से लेकर कोरिया के स्पेशल प्रेसिडेंशियल इनवॉय बनने तक बांगटन बॉयज ने एक लंबी जर्नी तय की है। इस जर्नी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन बीटीएस डटे रहे और आज हेटर्स तक के पॉप के नाम पर सिर्फ बीटीएस को जानते हैं। लेकिन बीटीएस की आने वाली जर्नी का सबसे डिफिकल्ट और हार्ड पार्ट है उनका मिलिट्री में जाना, जो बीटीएस के करियर का सबसे बड़ा और सबसे डिबेटेबल सवाल रहा है। और बांगटन बॉयज के लॉयल फैंडम आर्मी के लिए ये सोचना कि कुछ टाइम के लिए उनके फेवरेट के पॉप आइडल्स उनके साथ नहीं होंगे, ये काफी डराने वाला होता है। और जैसे जैसे बीटीएस मेंबर्स की एज मिलिट्री इनलिस्टमेंट के करीब आती जा रही है, वैसे वैसे बीटीएस आर्मी की दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं। और बीटीएस की मिलिट्री इनलिस्टमेंट को लेकर जो लास्ट अपडेट आया था उसे ऑलमोस्ट 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, जिसमें क्लेम किया गया था कि बीटीएस की मिलिट्री को लेकर सारे डिसीजंस और पेंडिंग पड़ा लॉ अप्रैल के एंड तक कंफर्म हो जाएगा। लेकिन अभी तक इसे लेकर कोई भी ऑफिशियल डिसीजन नहीं आया था। लेकिन कल आई एक न्यूज के बाद दुनिया भर की करोड़ों बीटीएस आर्मी खुशी से झूमने लगी जब उन्हें पता चला कि फैंस को जिस चीज की उम्मीद थी कि बीटीएस को शायद कुछ ही महीनों में इस मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस से छुटकारा दे दिया जाएगा, वो कल के बाद और क्लियर हो गया है। क्योंकि कल बीटीएस की मैनेजमेंट कंपनी या फिर किसी के पॉप एजेंसी ने नहीं, बल्कि खुद कोरिया के टूरिज्म और कल्चर मिनिस्टर ह्वांग ही ने बीटीएस आर्मी को उम्मीदें दी हैं कि अब शायद ग्लोबल के पॉप सुपरस्टार्स बीटीएस को मिलिट्री ज्वाइन नहीं करनी पड़ेगी। तो वेडनेसडे सोल में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ह्वांग ही ने बताया कि उन्होंने किस तरह कोरियन गवर्नमेंट को ये प्रपोज किया है कि ऐसे ग्लोबल आइकन्स इंक्लूडिंग अवार्ड विनिंग एथलीट और म्यूजिशियंस जिन्होंने कोरिया की इमेज को ग्लोबली प्रमोट किया है, उन्हें मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस का सब्स्टिट्यूशन अलाउ किया जाना चाहिए, ताकि जिस काम से दुनिया भर में कोरिया का नाम उन्होंने रोशन किया है वो काम भी कंटिन्यू किया जा सके। और इसी के साथ साथ कुछ सालों तक वो अपनी नेशनल ड्यूटी किसी और सेक्टर में दे सकते हैं। साथ ही साथ कोरियन कल्चर मिनिस्टर ह्वांग ही ने ये भी बताया कि किस तरह उन्होंने पार्लियामेंट से बात किया कि बीटीएस की मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस को लेकर जो भी रेलिवेंट बिल पार्लियामेंट में पेंडिंग है उसे जल्दी से जल्दी अप्रूव किया जाए। और ह्वांग ली ने बीटीएस मेंबर्स के बारे में ये तक कह दिया कि अगर बीटीएस मेंबर्स को उनके म्यूजिक करियर से ब्रेक दिलाकर मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस के लिए फोर्स किया जाता है तो ना वो सिर्फ कोरिया के लिए बल्कि दुनिया भर के लिए एक बहुत बड़ा लॉस होगा। और बांगटन बॉयज जिस तरह की सक्सेस फिलहाल एंजॉय कर रहे हैं वो अपने करियर के पीक पर हैं और यकीनन यहाँ से बीटीएस का फ्यूचर और भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग और भी ब्राइट दिख रहा है और वो सिर्फ नई हाइट्स को छुएंगे। तो ऐसे में बीटीएस को अपने पीक करियर को छोड़कर मिलिट्री में जाना कोरिया की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा घाटा हो सकता है। लेकिन सक्सेस के माउंट एवरेस्ट पर होने के बावजूद भी बीटीएस मेंबर्स का अभी भी मिलिट्री को लेकर यही कहना है कि जब भी नेशनल ड्यूटी का कॉल आता है तो वो जाने के लिए तैयार है। लेकिन गवर्नमेंट इस मुद्दे को लेकर काफी सीरियस है, जिसकी वजह से अभी तक डिसीजन पेंडिंग है और डिले पर डिले हो रही है। और न सिर्फ बीटीएस फैंस बल्कि कोरिया के आम लोगों का भी यही मानना है कि बीटीएस ने अपनी कंट्री के लिए जो कुछ भी किया है उसके बाद बीटीएस को न सिर्फ मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस से छुटकारे की जरूरत है बल्कि वो ये डिजर्व करते हैं। तो आपको कोरियन कल्चर मिनिस्टर ह्वांग ली के इन स्टेटमेंट से क्या उम्मीदें हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना।